में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। जम्मू कश्मीर सुर्खियों में है। कभी यहां आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती हैं इसको लेकर के, और कभी अभी हाल के दिनों में जिस तरह से वहां पर मौसम ने अपना रुख बदला है उसको लेकर के, चाहे किश्तवाड़ हो या कटरा या डोडा। लेकिन एक और बात है जो जम्मू कश्मीर को अक्सर सुर्खियों में रहती है। दरअसल जब से जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव हुए हैं, चुनाव से लेकर अब तक 6 महीने से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, लेकिन विपक्ष लगातार जो सत्ताधारी दल है उस पर यही आरोप लगा रहा है, या उमर अब्दुल्ला सरकार पर यही आरोप लगा रहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने डिलीवर नहीं किया। जो कुछ उन्होंने वादा किया था जब वो चुनाव के मैदान में थे, जब वो वादा कर रहे थे, वादे के बाद जो उनका इतना जबरदस्त मैंडेट मिला है, लेकिन सरकार ने डिलीवर नहीं किया। और विपक्ष में कोई एक पार्टी नहीं बल्कि कई पार्टियां लगातार उमर अब्दुल्ला सरकार को इसी बहाने से, इसी बात को लेकर घेर रही हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है लगातार अपने डिलीवरी में नाकाम हुई है और वो लोगों को, यानी जम्मू कश्मीर के आवाम को गुमराह करने के लिए तरह तरह के बहाने बना रही है। जिनमें से एक बहाना है इख्तियारात की कमी। क्या है इसकी सच्चाई, क्या है दलीलें, विपक्ष आखिर ऐसा कह रहा है तो क्यों, और सत्ताधारी दल के पास इसका क्या है जवाब? ऐसे तमाम सवाल जवाब के लिए आप बने रहे हमारे साथ अगले आधे घंटे। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। तो इस खास मौजू पर हम चर्चा करने के लिए हमारे पास एक अच्छा खासा पैनल मौजूद है। हमारे साथ है अभिजीत जसरोटिया, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, रफीक राथर PDP के लीडर हैं, काजी इमरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, और कुछ देर में हमारे साथ कपिल सिंह भी जुड़ेंगे जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास शो में जिसका नाम है JKLH प्राइम डिबेट। बिना वक्त गवाए सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं अभिजीत जसरोटिया जी। मेरा सवाल आपसे यह है कि कई नेता, आपने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है और कई बार आपने टारगेट किया उमर सरकार को, चाहे वो सर शर्मा जी हो चाहे सुनील शर्मा हो, अक्सर ये जो है उमर सरकार पर निशाना साधते हैं और ये कहते हैं कि उमर सरकार दरअसल नाकाम रही है। हालांकि बहुत थोड़ा समय बीता है सरकार को बने हुए, लेकिन फिर भी क्या है, किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि ये नाकामी है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी नमस्कार। देखें, जहां तक रही बात, अगर आप बात करते हैं नाकामी की, सबसे पहले तो जिन लोगों की भी इन इंसिडेंट्स के, भले वो चशोती वाला इंसिडेंट्स है या कटरा वाला इंसिडेंट्स है या मेरे कठुआ वाला इंसिडेंट्स है, घाटी वाले, इन सब में जिन लोगों की जान चलेगी उन सब के परिवारों के साथ हम खड़े हैं। खैर, हम तो सिर्फ यही एक बात ही है जो उनके तक लेकर जा सकते हैं। जो नुकसान हुआ वो उन्हीं का हुआ, जिसकी भरपाई शायद कोई भी नहीं कर पाएगा, चाहे वो आप किसी पैसे से बोले या किसी और चीजों से भी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, जहां तक रही बात इन सब चीजों को देखने की, इसका संज्ञान लेने की जरूरत बड़ी मुझे महसूस हो रही है। और किस तरह से जो अभी खासकर उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपना पलड़ा झाड़ कर, और उमर साहब ने अपना माउथ पीस यानी कि डिप्टी CM साहब को आगे कर कर, क्योंकि लफ्ज जो है वो उमर साहब के, बोल्ड डिप्टी CM साहब रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए बहाने किए जा रहे हैं। जब आप कोई काम नहीं करना चाहते तो अंग्रेजी में कहावत है, ए बैड वर्कमैन कॉल्स विद हिज टूल्स। अब ये बड़ी शुभ कहानी जो है थोड़ी सी पीछे जाती है। द वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट एक्ट 2010 उमर साहब ने बनाया था, इन्हीं की सरकार ने बनाया था, जिसमें सेक्शन 75 थी, सेक्शन 76 में जिसमें प्रोवाइड की गई थी क्लियर गाइडलाइंस के फ्लड बेसिन्स के अंदर, जो सेक्शन 75 के अंदर क्या आएंगे, कौन कौन से एरियाज हैं विच आर नेसेसरी टू बी एक्सपीडाइट टू डिक्लेयर देम कि यहाँ पर ये फ्लड प्रोन हो सकता है। और इसी तरह से 76 के अंदर के रिवर बेसिन्स कहां पर हो सकते हैं और उनकी किस लेवल तक ये पानी जब आए तो जा सकता है। उसके ऊपर खैर 4 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल एक्ट बनाकर रख दिया, जिसके फलस्वरूप ये रहा कि 2014 में जब सैलाब आए तो उमर साहब सिवाय लोगों के ऊपर ब्लड फेंकने के और कोई काम न कर पाए। आप इतने पीछे ले जाए 2014 में, बात अभी 2025 की कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके ऊपर भी उसके और आ रहा हूं। आज जो कुछ हुआ 14 के बाद भी तो सरकारें रही ना, चाहे जिस रुपए रही हो। बिल्कुल, मैं कहूंगा गैर जिम्मेदार। आज हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो अभी सरकार है, जो असेंबली की सरकार है, इस सरकार में अगर नाकामी है तो क्या है, विपक्ष के पास क्या है, क्या मुद्दे हैं, क्या बताना चाहता है विपक्ष, क्या आंकड़े हैं? मैं बताना नहीं, ये सबसे पहले तो ये जो सत्ता दल है, मैं उन्हीं की बात करूंगा, जो सब रूलिंग पार्टी है, वो ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों के पास कोई पावर नहीं है। पुलिस और उनको आपको छोड़ दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर को, उसके अलावा बताएं आपके पास कौन सी पावर नहीं है? आपके पास हर एक पावर है। ये सारी की सारी चीजें आप काम नहीं करना चाहते हो, आपका कोई डिपार्टमेंट वहां काम नहीं करना चाहता, रेवेन्यू आपके पास है, आपके पास माइनिंग है, माइनिंग के चलते आपके
डिप्टी सीएम साहब जो उसको कंट्रोल करते हैं, साल के अंदर क्या हालत की है माइनिंग का, आज किसी भी आपको नदी नाले में कोई पत्थर नजर नहीं आएगा। जो एरियाज हैं जो प्रोन थे, इन सब चीजों डैमेज हो सकता था, उन एरियाज के लिए आपने क्या किया? हमारे जम्मू के कितने सारे एरियाज थे, उनके लिए आपने क्या किया? चिचोती का इंसिडेंट हुआ तो आप 2 दिन के बाद वहां पर, 1 दिन के बाद पहुंचते हो, गाने सुनते हुए पहुंचते हो, और मेरे कठुआ में उसी टाइम पे आपदा हुई थी, वहां पर आपने जाने की जहमत भी नहीं की है। आज जब आपके ऊपर बातें आ रही हैं तो आप सारे का सारा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आपका कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जरा ये तो बता दीजिए लोगों को। आज म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट आपको बताएं, लोगों के घरों में पानी, ठीक है, ठीक है, I'll come to you, I'll come to you। घर के अंदर मैं फिर आपके पास आता हूं, मैं फिर काजी इमरान हमारे पास है, सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन के पास चलते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन काजी इमरान, हमले हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि जो अब उमर अब्दुल्ला सरकार है वो नाकाम है, वो हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। आप कैसे इसको रिएक्ट करेंगे? सबसे पहले तो विशाल साहब शुक्रिया, आप प्लीज जरा नाम को करेक्ट कर लें। इमरान साहब आज कहीं अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह मैं आया हूं। आकाश वर्मा मेरा नाम है। अच्छा, ये जानकारी मुझे नहीं थी। जी 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 बताएं। सबसे पहले तो मेरे को पैनलिस्ट का मैं यहाँ वेलकम करता हूँ और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार जी। विशाल साहब, यहाँ पर जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जसोटिया साहब हैं, इन्होंने कुछ मुझे समझ में नहीं आता कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए 2014 का से पहले का जो एरा था वो भी मैटर नहीं करता, 2014 से लेकर 25 के बीच में जब इनकी हुकूमत रही वो भी एरा मैटर, उसको भी इन्होंने डिसॉल्व कर दिया। आज ये सीधा 2025 पे आ गए और बड़ी अच्छी बात है, 2025 में इनको आना चाहिए, क्योंकि हाल ही में अभी जैसा कि आपने देखा कि जहां पर चशोती में जो एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, वहां की अकाउंटेबिलिटी और वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय इनके जो लीडर थे वो रातों रात गए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक चीज मेंशन की कि उमर अब्दुल्ला साहब गाने सुनते सुनते वहां गए। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब में इतनी कर्टसी है कि जब ये इंसिडेंट हुआ उसके इमीडिएटली बाद उमर अब्दुल्ला साहब वहां पर पहुंचे और वहां पर विक्टिम्स को जो रिलीफ पहुंचाने का काम किया, चाहे वो कंपनसेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो अथॉरिटीज को रेगुलराइज और अथॉरिटीज को डायरेक्शन देने के हवाले से हो। आज जब यहाँ पर अभी हम उस त्रासदी से अभी उभरे नहीं थे, लेकिन आज इस एलजी लेड गवर्नमेंट की एक और चूक हुई है, जहां पर जो मैं पहले इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं विशाल साहब। सबसे पहले जसरोटिया साहब मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, वो किसके पास है? दूसरा सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है वो कौन है? तीसरा सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आईएमडी यानी कि इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जब 23 तारीख को चेतावनी दी गई थी कि फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं, तो ये 26 तारीख के 1:30 बजे यानी मिड डे पे यात्रा सस्पेंड करने के पीछे क्या इनकी नाकामी थी, क्या इनकी कमजोरी थी कि ये 3 दिन तक जो है वो यात्रा चलने दी और 26 तारीख को इन्होंने 1:30 बजे बंद की, जबकि सब कुछ बर्बाद हो चुका था। चौथा सवाल इनसे मैं पूछता हूं कि जो वहां पे जो सीईओ है हमारे श्राइन बोर्ड के, एलजी साहब के अंडर जो काम करते हैं, क्या ये उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी? क्या एसओपीज को इतना स्ट्रांगली वहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता था कि हमारे जो श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं उनको रोक सके और ताकि उनकी जो जान है वो बच सके? मैं एक बात इनको ये कहना चाहता हूं। आकाश जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। एक सवाल सिर्फ जसरोटिया साहब से, अभिजीत जसरोटिया साहब, मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि क्या उमर अब्दुल्ला सरकार की नाकामी का जो ठीकरा आप लोग फोड़ना चाहते हैं कि वो नाकाम है तो क्यों है? क्या ये सिर्फ इसी किश्तवाड़ और ये कटरा वाले मुद्दे पर? मेरा सवाल सिर्फ ये है। देखिए सिर्फ उस मुद्दे के ऊपर नहीं, ओवरऑल ही जब से ये सरकार बनी है जो ये वादे किए उनमें कहीं पर भी खरे नहीं उतरे, कोई भी वादा निभा नहीं पा रहे हैं। इनसे जरा सिर्फ इतनी सी बात पूछिए कि 2014 के भी जब फ्लड्स आए थे तो क्या आईएमडी डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी थी? आपने इवैक्यूएट करवाया था लोगों को उस समय? जब नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई चीज होता है, तो उसके ऊपर आप उसके बाद क्या करते हैं? आप कहते हैं हमारे सीएम साहब वहां पर पहुंचे, अरे हमारे एमओपी तो वहां पर कितने दिनों से वहीं पर ठीक है, वो बात की बात है, वो कोई पहुंच रहा है, बाद में पहुंच रहा है, पहले हुआ क्या, जाने चली गई, वो बात की बात है, वो बात की बात है। रफीक राथर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अगर पीडीपी भी ये कहती है, एक नहीं कई बार कई मौके पर पीडीपी के नेता ये कह चुके हैं, अलग अलग नेता ये कह चुके हैं कि उमर सरकार जो है वो नाकाम रही है, जो वादे किए थे सरकार में आने से पहले आवाम से, जम्मू कश्मीर के आवाम से, वो वादे वो निभा नहीं रहे और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं रफीक राथर साहब, क्या आपका यानी पीडीपी का स्टैंड अभी यही है कि उमर सरकार नाकाम है या उमर सरकार में अभी बहुत कम अरसा हुआ है? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए विशाल जी, अब बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर की सियासत अब इस डगर पर पहुंची है कि आज हम लाशें भी बांट रहे हैं कि ये आपकी वजह से हुआ, या उसकी वजह से हुआ, या तीसरे की वजह से हुआ।
चाहे आपकी डोडा कश्तवाड़ का वाक़ा हो, कठुआ का वाक़ा हो, या आज कटरा का वाक़ा हो, जितने भी वाक़ा थे, इसमें एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालने से बेहतर यह होगा कि हम देखें कि ओवरऑल जम्मू कश्मीर की हालत क्या है। चंद रोज कबल जब उत्तराखंड में इस तरह का एक हादसा पेश आ गया, देखिए रफीक राठौर साहब, यहाँ बात सिर्फ इस मुद्दे से जुड़ी नहीं है, सिर्फ इस मुद्दे से ये बात नहीं जुड़ गई है कि अभी जो कटरा में इंसिडेंट हो गया, ये बात ये चल रही है कि जब से उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है, इतने अरसे में उसने अपने आप को डिलीवर नहीं किया है। वो चाहे उन वादों की भी बात इसमें आ रही है, आपकी खुद नेता उन वादों को याद दिलाते रहे कि भाई बिजली का बिल आपको कहां तक लाना था, अब माफ करना था, क्या करना था, आपको कितने सिलेंडर देने थे और आपको और कितनी नौकरियां देनी थी। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या पीडीपी भी यही मानती है कि सिर्फ इस मुद्दे पर नाकामी है, या फिर इस मुद्दे पर तो एनसी ने नाकामी का ठीकर दूसरे पर फोड़ दिया। मैं जानना चाहता हूं कि नाकामी अगर है आपके पास, अगर पॉइंट है नाकामी, तो वो क्या है? मैं इसी पर आ रहा था एक्चुअली। अभी एक डिबेट से मैं उठ के आया हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, 8-9 महीने से हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। मैं मानता हूं कि यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है, मैं मानता हूं कि यहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन मुझे खुदारा ये समझाइए कि 10 महीने में एक भी वाक़ा, एक भी काम मुझे आप ये बताइए जो शहंशाह ने, जो हम बड़े फख्र से कहेंगे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने किया है। अगर आपको पता था कि हम यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई रातों रात तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी नहीं बनी, रातों रात तो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हुआ। आपने बाज़ाब्ता पर एक आकाश जी, आपके लिए चैलेंज है कि 8-9 महीने में जो भी वक्त गुजरा है, एक भी काम आप गिना दीजिए। ये चैलेंज आपके लिए है, जवाब संभाल कर रखिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। जी राठौर साहब, कंटिन्यू। लेकिन बदकिस्मती से ये कि जब 10 महीने में आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रहे, लोगों के मसले मसाइल पेंडिंग है, लोग बड़े परेशान हैं, अफरा तफरी का माहौल है। चाहे आप एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करें, लोगों के रोजमर्रा के जो मामला हैं उनके हवाले से बात करें, बजाय इसके कि उनको आप एड्रेस करें, आप स्टेटहुड के पीछे छुप रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। दो ही चीजें हैं, या आप लोगों से साफ साफ बताइए, आपके डिप्टी सीएम का अभी स्टेटमेंट आ गया है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे बस में कुछ नहीं है। 1 महीने पहले ये डिप्टी सीएम ने बड़े फख्र से जम्मू में कहा कि हमारे मुतालिक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे बस में कुछ नहीं है, जबकि हमारे ताकत, हमारे हाथ में सब कुछ है। अब देखिए उनका स्टेटमेंट चेक करें, वो ऑनलाइन स्टेटमेंट अभी भी कोई उसको चला रहे हैं, वो एयर हो रहा है वो स्टेटमेंट। तो अगर कल तक आपके पास सारे पावर्स थे, रातों रात क्या ऐसा हो गया कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है? मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी आपके पावर्स है, यूनियन टेरिटरी सिर्फ यहीं पर नहीं है। मैं मानता हूं कि बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंतहाई ज्यादती कर रहे हैं कि वो स्टेटहुड को रेस्टोर नहीं कर रहे हैं। ऑनरेबल पीएम ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे साथ कमिटमेंट किया है कि हम स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे। लेकिन स्टेटहुड के रेस्टोर होने तक तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई काम ही नहीं करेगी? तो क्या यह बहाने बनाएंगे कि हमें ठीक है जी, हमने इलेक्शन जीता, लेकिन हम कोई काम कपिल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पे, उनके पास जाना चाहूंगा। वक्त कम है, सबके पास जाना है, आप अपनी बात जल्दी जल्दी करें और जो मुद्दा है उससे भटके नहीं। कपिल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सरकार का समर्थन तो आप कर रहे हैं, सरकार में आप शामिल हैं या नहीं एक अलग बात है, सरकार का समर्थन तो आप कर रहे हैं। अगर ये आरोप लग रहा है कि 10 महीने में एक कोई बड़ा काम गिना दे सरकार, आरोप ये लग रहा है, क्या जवाब है आपके पास? सबको मेरा नमस्कार जी। और जितनी भी जाने गई इस नेचुरल डिजास्टर में, मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जितनी माल का नुकसान हुआ, हमारी हमदर्दी है। और इस एक्ट ऑफ नेचर के बाद, नेचुरल डिजास्टर के बाद, जम्मू रीजन में खास तौर पर जम्मू स्मार्ट सिटी की पोल तो खुल ही चुकी, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से डोल पीट रही थी, उसकी पोल खुल चुकी। और यहां तक बात करें हम गवर्नमेंट की पावर की, तो बड़ी उम्मीद थी जम्मू कश्मीर की जनता को कि इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा और सरकार अपने सुचारू रूप से काम करेगी। आप भी वही बात कर रहे हैं। एक मिनट कपिल जी, आप भी क्या, जब आप चुनाव मैदान में गए थे तो आपको पता था कि ये स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी? ये बताइए पहले। वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है ना? मेरा सवाल वो नहीं है ना, मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल पहले ये है, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो क्या पता था आपको? यूटी के लिए लड़ रहे हैं या स्टेट के लिए? पूरी उम्मीद थी कि स्टेटहुड जल्द से जल्द रिस्टोर हो जाएगी। तो अब अगर स्टेटहुड नहीं मिल रही तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इख्तियार हट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई रिलीफ जम्मू कश्मीर की जनता को जरूर आप उसका इंतजार कर रहे हैं क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इंतजार कर रही है कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब कोई काम नहीं करेंगे? देखिए, 3 हेड से सरकार को चलाया जा रहा है, ये हम सब जानते हैं, और आप तो मीडिया के ऑफिशियल हैं, आप तो बेहतर जानते हैं।
लॉ एंड ऑर्डर यूनियन होम मिनिस्ट्री से चलाया जा रहा है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट कर रही है, और चीफ मिनिस्टर और उसकी सरकार के पास तो कुछ देने को है नहीं, क्योंकि अभी तक बिजनेस रूल सेटल नहीं किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई, तो सरकार कहां से सुचारू रूप से चलेगी, जनता को रिलीफ कहां से मिलेगा? ये तो बड़ी आम सी बात है ना, इट्स कॉमन सेंस। जसरोटिया साहब जवाब दीजिए, बिजनेस रूल क्यों नहीं अभी तक सेटअप किए गए? देखें, इस समय वही बात आ गई जिस तरह से एनसी ने वो बात की, जो चचोट का इंसिडेंस हुआ था, तो दूसरी तरफ इन्होंने सिग्नेचर। कपिल जी, मैं आपको मौका दूंगा, आप ये मत समझिए मैं आपको वापस लिया, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। जी प्लीज आप सुनिए ध्यान से, ताकि आप जवाब दे सकेगा। जसरोटिया साहब जवाब आपका। ये वही बात होगी कि जिस तरह उस समय सिचोती का इंसिडेंस हुआ, तो यहाँ पर उमर साहब जो है सिग्नेचर कैंपेन चला रहे थे स्टेट के लिए, तो कांग्रेस का भी कुछ डिफरेंट नहीं है कि उसी तरह के आपदा के समय पर ये इस समय की बातें करेंगे, इनको क्या डिलीवर करना है, जो उनके हाथ में वो तो डिलीवर करके दिखाए। अब बात ये आती है, कम से कम आपने, जब मैंने आपको 2010 के एक्ट की बात की, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है 4th ब्रिज जम्मू का, वो जम्मू का ब्रिज 4th ब्रिज टूट गया, उससे पीछे 3 ब्रिज वैसे के वैसे खड़े रहे, वहां पर एक ब्रिज ऐसा जहां सबसे ज्यादा पानी चढ़ा था। ठीक है, मेरा सवाल वो नहीं था, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जसरोटिया साहब मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। कपिल जी आप आगे बढ़िए, कपिल जी आगे बढ़िए। इन लोगों ने जो किया है उसका खमियाजा कपिल जी आगे बढ़िए। उसी सेक्शन के अंदर आम जनता को चाहिए उसका जो जान माल का नुकसान हुआ है उससे वो निजात मिले, और किस तरह से मिले। अगर इनको लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार कोई काम नहीं कर रही है, तो यूनियन मिनिस्ट्री से रिलीफ दिलाइए ना जम्मू कश्मीर की जनता को। आपको जबरदस्ती खामखा जिसे कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उमर साहब आप तो कबूल नहीं करते, आप जबरदस्ती वहां पर घुस जाते हैं, जाके पहले आप उनकी सरकार को जवाब दीजिए। वो तो कहा ना उन्होंने कि वो देंगे। यहाँ पर आपने केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के समय पर हमने देखा है कि आपने जनता को ये बताइए ना। अब आपकी तो ज्वाइंट सरकार थी ना यहाँ पर, 2014 में ज्वाइंट की सरकार, जवाब इनके पास कोई होता नहीं है, याद है ना, और इंटरप्शन पहली बार लोगों ने अगर उस समय रिलीफ कितना दिया भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, आपके ऊपर होते तो पता नहीं क्या रिलीफ दिया क्या जम्मू की आपका कौन सा कार्यकर्ता लोगों के बीच में, कौन सा नेता लोगों के बीच में गया था? एक रुपया अभी तक आपने जुबानी जमा कोशिश की है, सिर्फ जुबानी नहीं किया आपने, कोई गया और इंटरप्ट करते हो डिबेट में, कोई सिचोटी वहां पर हमारे एमएलए तो कब से बेचारे कभी नदी नालों में कभी कहीं पर जा रहे हैं, आपका कोई गया वहां पर सिर्फ बातें करने के लिए? ठीक है, आकाश वर्मा मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, आपसे कुछ सवाल किए गए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आकाश वर्मा आपको जवाब देना है अभी। जी देखिए विशाल साहब, पहले तो मैं अपने फेलो पैनलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि जब मैं बात करूं तो प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। जैसे कि रफीक राथर साहब ने सवाल किए, और अगर हम दोबारा इस टॉपिक पे आ जाएं जो डिबेट का आज का टॉपिक है, जहां पर जो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो काम मुझसे ये पूछे जा रहे हैं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसने काम क्या किया, मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहली फुर्सत में जो असेंबली में जो रेजोल्यूशन था वो पास किया गया स्पेशल स्टेटस का, कैबिनेट में स्टेटहुड का जो रेजोल्यूशन था उसको पास किया गया, कैबिनेट में पास किया गया। जी आगे बढ़िए। लेट मी कंप्लीट। मैरिज असिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो 50,000 से लेकर 75,000 रुपया बढ़ा दी गई। फ्री बस सर्विसेज जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर की खवातीन को जो है वो प्रोवाइड की गई। फ्री राशन और 200 यूनिट फ्री बिजली के AA के जो परिवार जो है उनको मुहैया करवाया जा रहा है। जो वैकेंट पोस्ट थी वो PSC को रेफर की गई। एज रिलैक्सेशन का जो कैंडिडेट्स का मसला था उसके ऊपर कार्रवाई की गई। जो स्टैंप ड्यूटी थी विद इन ब्लड रिलेशन उसको बहुत कम किया गया। जो ये सारे काम जो हैं ये पिछले 8 महीने के फ्रेमवर्क में हुआ, जबकि यहाँ पर अपनी एक चुनी हुई जम्मू कश्मीर की सरकार को सही तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा है। अगर मैं जो यहाँ पर त्रासदी की अगर मैं बात करूं, जो हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन यहाँ पे इन्होंने कुछ यहाँ पे साइट किए हैं, कुछ रिमार्क्स रखे हैं, मैं उसके ऊपर अगर आज बता दूं कि ये कह रहे हैं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो फेल हो गई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे सवालों के जवाब तो दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बिना किसी एक रियासत को चलाने, मैंने इनसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन, प्लीज लेट मी क्लियर माय पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज लेट मी पुट माय रिमार्क्स। जसरोटिया साहब, आई डोंट थिंक यू आर हियर फॉर अ डिबेट, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। जो आज यहाँ पे त्रासदी हुई,
यहाँ पर उस मैं ये सरकार पूछना चाहता हूं, आपने लॉ एंड ऑर्डर जो की बात की जो है, पावर्स आप सिवाय वोट करते पुलिस, हैं आर्मी और हमारे उसके नेताओं के और कौन सा बावजूद भी चिचोटी में मुझे आपने बताया जरा। लोगों को आपके नेता मुल्क के कहाँ कुएं थे? में फेंका, आप कहाँ चाहे थे? वो क्लाउड गाने सुन बर्स्ट रहे थे? चिशोती में हो, चाहे वो वैष्णो देवी का लैंडस्लाइड तो हो। आप तो गाने आपको सुन जहां रहे पर थे ना उस यात्रा समय जब बंद करनी चिचोटी में चाहिए क्राउड थी, बर्स्ट आपने हुआ वहां तो। पर यात्रा को और बंद वो तो नहीं आप किया, गाने सुनते उसको सुनते चलने कठुआ भी दिया। नहीं पहुंचे, ये मेरे आपकी कठुआ भी याद आता है एक बारी। इररिस्पांसिबिलिटी कम दर्शाता से है। कम जहां पर आपको स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एसओपीस किसकी लगाने तो चाहिए सोचिए। थे, वहां जो पर गाने आपने सुनते कोई थे उनकी एसओपी नहीं लगाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या लोगों जो को बेचारे मोड़ के एलओपी कुएं में नदी नाली झोंका। में या और हमारे आज अगर मैं सत उमर शर्मा अब्दुल्ला जी जो साहब वहां की पर जाके अपने सरकार की कैडर बात को करूं, मूव कर रहे अगर थे, आज मैं उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करूं, वो तो काम कर यहाँ रहे थे पर या आज आप कर रहे थे? तो पीडब्ल्यूडी क्लियर आर करें एंड लोगों को कम से डिपार्टमेंट कम। इस लैंडस्लाइड लोगों के ने बाद देख लिया आपकी फुल मेच्योरिटी स्विंग को। में काम कर वो रहा है, हर रोज को 2014 रिस्टोर की करने का बैगर काम फेंकने कर रहा का है। हेल्थ आपका वही डिपार्टमेंट की रिकॉर्ड है। बात करूं, अब भी सकीना बैठे इंतजार फेंकते थे, साहब आप ने भी आपका वही पर्सनली हाल है, आप सारे मेच्योर नहीं हुए। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर लोग करने का मैच्योर हो काम गए, जो है सरकारें हमारी मैच्योर गवर्नमेंट होगी, कर रही लेकिन है। आपके अगर मैं लीडर एजुकेशन मैच्योर नहीं डिपार्टमेंट हुए। की बात करूं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है पहले से ही इस त्रासदी को होने से पहले ही एनिमल सारे हस्बेंड्री स्कूलों आपके को, पास, यूनिवर्सिटीज को बंद करने का ऐलान किया रेवेन्यू गया था। आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसके अंदर बात करूं, धांधली तो करते करते इलेक्ट्रिसिटी साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी जल्द से माइनें जल्द आपने पूरी रिस्टोर जो है ठीक उसका है, काम करने ठीक की है, एक मिनट, चूंकि ये सवाल उठाया था रफीक राथर ने। रफीक राथर साहब, क्या कुछ जवाब मिला आपको? आपने पूछा था कोई एक काम, उमर अब्दुल्ला आपने साहब पूछा ने था कोई एक काम, रफीक राथर साहब। जी जी। पहली बात इन्होंने ये कही कि हमने जी 200 यूनिट बिजली फराहम किए। इनने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि तमाम लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनको 200 यूनिट बिजली फराहम करेंगे। अब एएवाई पर आ रहे, चलिए एएवाई हम मानते हैं, उसके लिए भी आपको सोलर पैनल पहले फिट करनी पड़ेगी, 10-15 हजार रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, उसको फिर कनेक्ट करना पड़ेगा आपके मीटर के साथ, तब आपको 200 यूनिट मिलेंगे एएवाई को। तो पहली बात ये। दूसरा ये कह रहे हैं कि लेडीज को हमने फ्री ट्रेवल कर दिया। मुझे जरा ये डाटा दे देंगे कितनी एसआरटीसी की कितनी बसेस जम्मू कश्मीर में चलती है और कहां कहां चलती है और कितने कितने लोगों को कुछ बसें भी बढ़ाई तो गई है ना, बसें तो बढ़ाई गई हैं। मुझे फिनिश कर दें। जी जी जी, आप बोलिए बोलिए, मुझे बात करने दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कल हमारे सीएम साहब कश्तवाड़ चले गए, वहां पर उन्होंने एक्स ग्रेशिया रिलीफ का ऐलान कर दिया। 2 लाख या 3 लाख, मुझे एक्चुअल फिगर याद नहीं। इनसे मुझे बताइए कि आपको किसने रोका? आप सिर्फ जब ये लाइन ऑर्डर की बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा आपको समझनी चाहिए। इनको हाथ में डंडा चाहिए ताकि मुखालिफों पर ये डंडा चलाएंगे। काम करने का गर्ज इनको, इनके पास सब सरकार है। लाइन ऑर्डर रफीक राथर साहब, अगर लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में होता तो चिशोती जैसी जो त्रासदी है वो नहीं होती, माता वैष्णो देवी जैसी जो त्रासदी है वो नहीं होती। अगर हमारे हाथ में अगर कोई पावर होती तो हम ऐसे इररिस्पांसिबल जो स्टेप्स जो एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिए गए ये हम नहीं होने देते। ऐसा नहीं होता है। आप मुझे बताइए, यूनिट टेरिटरी सिर्फ यहाँ पर नहीं है, बाकी जगहों पर भी यूनिट टेरिटरी है, वहां पर काम नहीं चलता है क्या? हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्टेटहुड हो और जल्द से जल्द हो, लेकिन इसका मतलब यही नहीं। हमारे पास ऐसी पार्टियां भी इस वक्त बैठी हैं, ऐसी पार्टियों के नुमाइंदे भी मौजूद है पैनलिस्ट में। जब उनकी सरकार थी तो जब वो स्टेट हुआ करता था तब तो यूटी में नहीं थी, तब भी पता नहीं कितने वहां पर काम हुए या नहीं हुए। और आप स्टेटहुड के पीछे छुपे हैं, ऐसे काम थोड़ा ही चलेगा। मैं समझता हूँ। कपिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या ये टाइम इतना हो गया है कि अब सरकार के कामों की समीक्षा होनी चाहिए? कपिल जी, क्या इतना अरसा बीत गया है? समीक्षा बिल्कुल होनी चाहिए, और साथ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार के पास क्लर्क ट्रांसफर करने की ताकत है, पटवारी को ट्रांसफर करने की ताकत है, पावर है या नहीं है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को आप गवर्न कैसे करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन को आप कैसे चलाएंगे? अगर आप किसी ऑफिसर को अटैच नहीं कर सकते, अगर आप किसी ऑफिसर को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो सरकार कितनी ताकत रखती है? आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, आप बेहतर जानते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सरकार के पास 100 केएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर कर दी, वीडियो होनी चाहिए। रफीक साहब, लेट हिम स्पीक। रफीक साहब उन्हें बोले दिए, मैं फाइनल कमेंट के सबको दूंगा 10 सेकंड, 10 सेकंड में जितनी बात बोल सकते हैं बोलिएगा फाइनली। लेट हिम स्पीक। कपिल जी कंटिन्यू। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज आपदा की घड़ी में भी भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, और जो काम भारतीय जनता पार्टी यूनियन गवर्नमेंट को कर देना चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए वो नहीं कर पा रही है। ना तो ये स्टेटहुड दे रहे हैं, ना ही इन्होंने कोई रिलीफ अभी तक अनाउंस किया है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। चलो, जम्मू कश्मीर की सरकार ने जितना बन पड़ता था उतना तो किया कम से कम, और इनको चाहिए कि आज भी अपने नेताओं को गुहार लगाएं, अपनी यूनियन गवर्नमेंट से कहें, हम भी इनसे गुहार लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आज आपदा की घड़ी में अफसर ना ढूंढे और जम्मू की जनता को ज्यादा से ज्यादा। चलिए ठीक है, आज का मौजू यही था कि नाकामी है छुपाना, पावर है महज एक बहाना। इस मौजू पर फाइनल कमेंट के लिए अभिजीत जी आपके पास में आ रहा हूं, 20 सेकंड दे रहा हूं आपको।
अभिजीत जसरोटिया 20 सेकंड। देखें, सबसे पहली बात, इनको शायद पता नहीं होगा और शायद इनको जानते नहीं कि माननीय गृह मंत्री जी कल ही यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जो यहाँ बेस्ट पॉसिबल रिलीफ और बेस्ट पॉसिबल उनको मदद दी जाएगी। एक बात जो इन्होंने कही कि हमारे पास क्लर्क ट्रांसफर करने की हमारे पास पावर नहीं है, सारे के सारे डीएमओ ट्रांसफर करके पूरे के पूरे नदी नाले आपने खाली कर दिए, जिसके कारण ये आपदा ने इतना विराट रूप लिया हुआ है। तो हमें ना बताएं कि आपके पास क्या पावर है क्या नहीं है। भाई साहब, आपके पास कहां पर होनी, आप तो जबरदस्ती उनके गले पे पड़े हुए हैं। वो तो आपको सरकार का हिस्सा ही नहीं मानते, वो तो आपको सरकार का हिस्सा ही नहीं मानते। आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मैं सारे बेच दिए, इसीलिए दूसरे राज्य के ठेकेदारों को, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 2014 का जो पुल बना था उसमें आपकी भी सरकार थी। सारे नदी नाले बेचने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, यूनियन गवर्नमेंट ने किया। उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे JKLH प्राइम डिबेट और आप बने रहें क्योंकि प्राइम डिबेट लगातार इसके बाद भी